नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी रॉयल एकेडमी पर। देखिए, आज हम छोटे छोटे से पॉइंट्स मैथ के क्लियर करते हैं और आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए, अभी हम क्या बताते हैं कि इसमें यदि आपको कहीं पे सबसे पहली पॉइंट है, इस तरह के हम कई सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि जैसे आपके पास में यदि √9 है तो आपको पता है कि इसका जो वर्गमूल आता है वो कितना आ जाता है, 3 आता है। और अगर आपके पास में √16 है तो इसका वर्गमूल जो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन यदि आपके पास में √32 है तो इसका सीधे सीधे वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको अंडर रूट में हम लिखेंगे 4 × 4, 4 चौक 16 हो गया, और गुणा 2, ये बन जाएगा आपका। देखिए 32 हो गया, ये 4 चौक 16 दूनी 32। इसमें आपका ये 4 का जोड़ा बन रहा है, इस वजह से यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में से वह संख्या बाहर आ जाती है जिसका जोड़ा बन जाता है। तो प्यारे बच्चे ये बन जाएगा आपका 4√2। इसी प्रकार यदि हम देखें, हमारे पास में √125 है तो इसको भी आप डायरेक्ट √1 का आपको नहीं पता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 5 × 5 × 5। अब जोड़े में से एक 5 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 5√5। प्यारे बच्चों, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो है हमारा √72। तो इसको लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6 × 6 × 2, क्योंकि 6 × 36, 36 दूनी 72 होता है। तो जोड़े में से एक 6 बाहर आ जाएगा और हमारा ये बन जाएगा 6√2। इस तरह की छोटी छोटी सी बातें और सीखते हैं। देखिए, कहीं पे यदि √x की गुणा √x में हो रही है तो ये आपका प्राप्त होता है आपको x। ठीक है, ये क्या प्राप्त होगा आपको, x प्राप्त होगा छोटे बच्चों। और यदि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। और या √5 का मल्टीप्लाई आप √5 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आगे इसमें छोटी सी बातें हम सीखते हैं कि यदि आपको ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब है वर्गमूल 2 या √2। इसमें एक चीज़ छिपी हुई होती है जिसका अर्थ होता है, जो यहाँ पे लिखी होती है कर्णी के ऊपर, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 2 लिखा हुआ है। तो ये असल में ऐसी चीज़ है और इसका मतलब होता है कि 2 की पावर कितनी है, 1/2। इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर वर्गमूल है तो आपका ये जो 2 है कर्णी का, ये छुपा हुआ रहता है, यानी ये इसको ऐसे ज़्यादातर लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, कर्णी के ऊपर 3 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दिया है जैसे 27 दिया है, तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो इसका मतलब था कि इसकी घात है 1/2, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा इसकी घात कितनी है, 1/3। प्यारे बच्चों, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और इसकी घात कितनी हो गई, 1/3। या यहाँ पे आप देखें तो 3 की घात 3 हो गई, 3 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 3 हो गया और इसकी घात कितनी है, 1/3। प्यारे बच्चों, यदि घात की घात हो, जैसे 3 की घात 1/3 है तो घात की घात में गुणा हो जाती है। तो देखिए ये घात है और इसकी भी घात 1/3 है, तो घात की घात में गुणा हो जाएगी और आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। यदि इसी क्रम में हम आगे देखें, ये 3 वाला फंडा था। अब 4 यदि आपको लिखा हुआ आ जाता है, ऐसे आ जाता है 4 और यहाँ पे आ जाता है आपका 16, तो इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये 16 की घात कितनी है, 1/4 है। यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उसकी घात उतने ही 1 के बटे में आ जाएगी। 4 है तो 1/4, यहाँ पे 3 था तो 1/3 और यहाँ पे 2 था तो 1/2। और अगर 2 नहीं भी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी आपको घात 1/2 ही लगानी है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और ये बन गया आपका 1/4, इसकी भी घात 1/4 है। तो यहाँ घात की घात में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो घात की घात में बोलता हूँ उसको ज़रा और क्लियर कर लेते हैं। यदि 2 की घात 3 है और इसकी घात 4 है, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों घात की घात में गुणा हो जाने, यानी 3 की गुणा किस में हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4 में हो जाएगी। यानी ये 2 की घात कितनी है, 2 की घात आपकी ये 12 के बराबर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि यदि आपको दिया है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है इस कर्णी के ऊपर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको दिया जाता है 32, तो इसका अर्थ है 32 की घात कितनी है, 1/4। या इसको आप और सॉल्व करें तो 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 और ये जो है इसकी घात भी कितनी है, 1/4 है। तो घात की घात में गुणा हो जाती है प्यारे बच्चों, तो 5 की गुणा 1/4 में हो जाएगी और यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा
2 की घात 5/4। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जब आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 2 की पावर -1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2। होता क्या है कि अगर आपको अंश में कुछ घात दे दी जाए, अंश में अगर आपको कुछ घात दे दी जाए प्लस की, तो अगर इसको आप 1 के बटे में लिखना चाहेंगे तो ये घात नीचे जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। या अगर आपको ऊपर घात दे दी जाए माइनस की, तो ये 1 के बटे में जाके घात कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये छोटी सी बात भी आपको बहुत अच्छे से देख लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया रहता है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, करने के पहले आपको n दिया हुआ है, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ a, यानी और इसकी घात भी आपको दे रखी है n। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस तरह के सवाल को करना चाहते हैं तो अभी हमने समझाया है उसी प्रकार से आप करेंगे। इसका मतलब है ये n लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है a की घात कितनी है, 1/n, और देखो इसकी भी घात n है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे घात की घात में गुणा कर देंगे, 1/n की गुणा हो जाएगी n में, और यहाँ पे आप देखें n से n कट जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a की घात 1, या a की घात 1 को हम a लिख देते हैं। किसी की भी घात 1 हो तो उसको हम उसी नंबर के बराबर लिख देते हैं। जैसे कि यदि 7 की घात 1 है तो ये क्या लिखा जाएगा, 7। यदि 1000 की घात 1 है तो ये भी क्या लिखा जाएगा, 1000 ही लिखा जाएगा। और यदि किसी की घात 0 हो जाती है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है, कोई संख्या है और इसकी घात 0 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, हमेशा 1 आता है। प्यारे बच्चों, यानी कि आपको 1000 की घात भी अगर 0 करनी है तो भी बनाएगा, या 100 की घात भी 0 करनी है तो भी बनाएगा, या 725 की घात अगर 0 कर देते हैं तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इस करनी से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यदि यहाँ पे n लिखा हुआ है और भीतर a है, अंडर रूट के भीतर या करनी के भीतर, और इसकी पावर n है, तो ये आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपने देखा था वही संख्या मिल जाएगी, यानी कि इस 1/n से ये n कट जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा a। इसी प्रकार यदि आपको दिया हुआ है कोई करनी में संख्या a है और उसके अपॉन में उतना ही करनी लगा हुआ है और b है, तो यहाँ पे हम, क्योंकि इसका मतलब है a की पावर 1/n और इसका मतलब है b की पावर 1/n, जब अंश और हर दोनों की घात 1/n है तो हम, या 1/n हो या कोई भी घात हो, तो फिर अंश और हर को एक साथ लिख के उसकी घात भी हम 1/n कर सकते हैं। या प्यारे बच्चों, हम ये लिख सकते हैं n करनी a/b। तो यहाँ से हमें जो डायरेक्ट रिजल्ट मिला है वो यह मिला है, यहाँ से n करनी a और n करनी b का अगर भाग में है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डायरेक्ट a/b। आप ऐसा लिख सकते हैं, या इसको यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि जो घात अंश की है वही घात हर की भी है, तो इसको हम डायरेक्ट अंश बटे हर करके उस घात को केवल एक बार लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात आता है वो यह आता है इस तरह से, m, उसके बाद में करनी लगा हुआ है, उसके बाद में फिर यहाँ पे n लिख के फिर करनी लगा हुआ है, और ये इस तरह से दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि n करनी a की पावर 1/m, और यहाँ पे n करनी है और उसके बाद में a है, तो इस भीतर वाले का अर्थ होगा a की पावर 1/n, और ऊपर आपकी 1/m पहले से घात है। अगर इसको हम आगे देखेंगे तो घात की घात में गुणा हो जाती है प्यारे बच्चों, तो a की घात की 1/n की मल्टीप्लाई 1/m में हो जाएगी। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा a की घात 1/mn। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करनी, और चूंकि 1/mn है तो mn कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये a। तो इसका अर्थ क्या है कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन दोनों की गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे a, या इसको ही लिख सकते हैं a की पावर, जैसे यहाँ पे अगर n था तो a की पावर में 1/n चला गया, जैसा हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो mn है तो इसकी पावर में 1/ क्या चला जाएगा, mn चला जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार एक और रिजल्ट हमारे पास में होता है, जैसे कि
अगर n करनी a गुणा में n करनी b दे रखा है, ये देखिए ये इसके ऊपर ही है, ये इसके ऊपर है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे n है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे a की पावर कितना है 1/n है और यहाँ पे b की पावर कितना 1/n है। जब a की पावर भी इतना ही है, b की पावर भी इतना ही है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके एक ही बार में ये पावर हम लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 गुणा 12 और इस पे एक ही बार में यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा आपका, देखिए ये 3 बाहर नहीं है, 3 ये जो डंडा आता है इधर वाला इसके ऊपर ही है और ये आ जाएगा 120, या प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं 120 की पावर 1/3। आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए और भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको कुछ संख्या दे रखी है, ये सरलीकरण के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 दे रखा है, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 की पावर 5, उसके बाद में आपको डिवाइड में दे रखा है 2 की पावर 4। तो प्यारे बच्चों जो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन गुणा में घातें जुड़ने के लिए एक खास बात होती है कि इनके आधार सेम होने चाहिए। ये यहाँ पे भी 2 की घात है तो यहाँ पे भी 2 की घात ही होनी चाहिए। तो गुणा में अगर घातें जुड़ जाएंगी तो प्यारे बच्चों फिर क्या बन जाएगा, 2 की घात कितनी बन जाएगी 3 + 5 बन जाएगी। इस भाग को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 की घात कितनी बन गई 5 और 3 8 और यहाँ पे भाग है 2 की घात 4 से। तो प्यारे बच्चों भाग में घातें घट जाती हैं, जैसे गुणा में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे 3 और 5 जुड़ गई थी क्योंकि 2 की 3 की गुणा 2 की 5 में हो रही थी तो जुड़ गई थी। उसी प्रकार से भाग में घातें घट जाएंगी मेरे राजकुमारों। यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगा 8 - 4, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 और ये 2 की पावर 4 का अर्थ होता है 16। कितना होता है 16 होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है 16 होता है मेरे राजकुमारों। इसी प्रकार एक यहाँ पे आप देखें भाग का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 की पावर 4 है, उसके बाद में 2 की पावर 2 है, तो फिर बताइए कितना आएगा। 2 की पावर 4 में से 2 की ये जो 2 पावर है घट जाएगी और 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 4 सिंपली। अगर बात करें जैसे 2 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 5 है, फिर 2 की पावर 4 है, फिर 3 की पावर 7 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना कि गुणा में घातों को जोड़ दो। 2 की और 3 की, इन सब की 2 और 3 की घातों को एक जगह नहीं जोड़ना है। आपको क्या करना है, केवल आधार देख लेना है, जो आधार सेम है उन्हीं की घातों को जोड़ा जाएगा गुणा में होगा तब। तो देखिए 2 की घात 3 है और यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो प्यारे बच्चों 2 की घात जो हो जाएगा वो 3 + 4 हो जाएगा गुणा। अब यहाँ पे देखिए 3 आधार है, यहाँ पे भी 3 आधार है, घात यहाँ पे 5 है, घात यहाँ पे 5 है, तो आधार सेम होना चाहिए। तो 3 की घात 5 को 3 की घात 7 में जोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आ जाएगा आपका सॉल्व करके 2 की घात आ जाएगा 7 और 3 की घात आ जाएगा मेरे लाडलो 5 × 7 = 12। प्यारे बच्चों ऐसा मत कर देना कि 2 की घात में 3 की घात को जोड़ दो। आप देखो कि ये गुणा है, ये तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए आधार सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 की घात में 2 की ही घात को जोड़ा था और 3 की घात में 3 की घात को ही जोड़ा था। इसका आप अवश्य ध्यान रखेंगे। और भी चलिए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 6 है और यहाँ पे 7 की पावर 8 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 7 है, तो और 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है प्यारे बच्चों, गुणा में केवल उन्हीं की घातें जुड़ेंगी जिनके आधार समान है। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 की घात कितनी बन गई 3 और 2 5 हो गई। उसके बाद में देखते हैं 3 की घात कितनी है लाडलो, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 की घात कितनी है 7 है, तो 3 की घात हो जाएगी 7 और 5 12 है। उसके बाद में 5 की देखते हैं 6 है और 5 की देखिए 1 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 6 और 1 7 हो जाएगी लाडलो। 7 की केवल एक ही जगह पर है और 7 की घात नहीं है, तो 7 की घात 8 ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाएगा। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में और बेसिक्स का ज्ञान। थैंक यू।